आज आपण ग्रॅव्हिटेशनचं लेक्चर नंबर 14 स्टार्ट करून राहिलो आणि या लेक्चर नंबर 14 मध्ये आज आपण कशाचा अभ्यास करणार आहे तर आज आपण सैटेलाइट या टॉपिक पर डिस्कस करणार है। ओके, तो सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय सैटेलाइट। सैटेलाइट का मतलब क्या होता है भाई? हेवनली बॉडीज दैट आर रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट, इट इज कॉल्ड एज सैटेलाइट। हमने बिग बहुत बड़ी बॉडीज जो किसी भी प्लैनेट के सराउंडिंग में अगल बगल गोल घूमती है, दैट हेवनली बॉडीज आर कॉल्ड एज सैटेलाइट। कोई नहीं पूछेगा, समझ लेना, इसे सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है, सैटेलाइट भाई दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट और एक होते हैं नेचुरल सैटेलाइट ना। सैटेलाइट हेवनली बॉडी रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट, समझ में आ गया। एक होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट और एक है नेचुरल सैटेलाइट। कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं तो कुछ नेचुरल सैटेलाइट होते हैं। हम नेचुरल सैटेलाइट किसे कहेंगे? ऑल प्लैनेट्स, सभी के सभी प्लैनेट्स, जितने भी प्लैनेट्स हैं, दे ऑल आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन। तो सारे के सारे प्लैनेट्स को हम नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक है गाइस, नाउ आर्टिफिशियल सैटेलाइट का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिफिशियल सैटेलाइट? तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट का मतलब होता है मैन मेड सैटेलाइट, जो हम इंसानों ने बनाया है उसे हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल लेते हैं। एक है रोहिणी। रोहिणी नाम का सैटेलाइट ह्यूमन बीइंग ने बनाया है, तो इट इज आल्सो कॉल्ड एज आर्टिफिशियल सैटेलाइट। एक है एप्पल, इनसेट ए, आर्यभट्टा। These all are artificial satellite जो ह्यूमन बीइंग्स ने बनाए हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है सैटेलाइट। A heavenly body revolving around the planet are called as satellite। सैटेलाइट मेनली दो टाइप्स के होते हैं, आर्टिफिशियल और नेचुरल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट में सभी प्लैनेट्स आ गए और आर्टिफिशियल सैटेलाइट रोहिणी, एप्पल, इनसेट, आर्यभट्टा आर एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अच्छा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सैटेलाइट? हमें सैटेलाइट का क्या जरूरत होता है? तो भाई सैटेलाइट का पर्पस है टू कन्वे द इंफॉर्मेशन। ओके, हमें कोई भी इंफॉर्मेशन अगर कन्वे करनी है, इंटर कम्युनिकेट करनी है, तो वी कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट थ्रू सैटेलाइट। आप हमें देख रहे हो मोबाइल पे, मैं आपसे करीब 100 किलोमीटर, किसी से 50 किलोमीटर, किसी से 100 किलोमीटर, इतने दूर पे बैठा हूँ, फिर भी आप मुझे थ्रू मोबाइल ऑनलाइन आने के बाद देख सकते हो। तो कैसे ये कैसे पॉसिबल है? तो हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए आर्टिफिशियल सैटेलाइट से, जो कुछ भी ये हमारे स्पेस में अवेलेबल है। And from this satellite we are transforming information। हम एक दूसरे को इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहे हैं। This is the purpose of satellite। अब ये तो समझ में आ गया हमें सैटेलाइट का कंसेप्ट क्या है। अब हमें करना क्या है कि हमारे पास नेचुरल सैटेलाइट है, अब हमें इन्हीं नेचुरल सैटेलाइट को लॉन्च करना है। हमें नेचुरल सैटेलाइट को लॉन्च करना है। मैंने एक लेक्चर बनाया है लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट के लिए। वो लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट का मतलब होता है किसी भी सैटेलाइट को फ्रॉम अर्थ सरफेस अगर आपको h हाइट पर लेके जाना है तो आपको कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए ताकि वो h हाइट पर चले जाए और वो कौन से ऑर्बिट में गोल घूमता है, इस पर एक सेपरेट लेक्चर बना है, वो आपने देख लेना। फिलहाल मैं आपको इतना बताता हूँ, आज हम करने जा रहे हैं लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट। लॉन्चिंग ऑफ
सैटेलाइट। बच्चों अगर आपको सैटेलाइट को लॉन्च करना है, किसी भी h हाइट पर लेके जाना है, तो मिनिमम आपको 2 स्टेज रॉकेट की जरूरत होती है। कितनी? 2 स्टेज रॉकेट की जरूरत होती है। मतलब अगर आपको सॅटेलाइट को h हाइट पर लेके जाना है, तो आता तुम्ही असं घेतलं सॅटेलाइट फेकलं बरं, असं पॉसिबल नाही आहे ना बा। सॅटेलाइटला तुम्हाला स्पेस मध्ये तर न्यावं लागेल ना, एवढं तर बेसिक नॉलेज आहे ना। मग सॅटेलाइटला स्पेस मध्ये न्यायचं असेल तर कसं न्यावं? तर मग ते रॉकेट वर घेऊन जावं लागतं। समजा हे एक रॉकेट आहे हा, आणि या रॉकेट वरती तुम्ही हे एक सॅटेलाइट घेतलं आणि याला खालून एनर्जी दिली, त्याला एस्केप वेलोसिटी पण म्हणतात। या एनर्जीने हे सॅटेलाइट h हाइटला गेलं, ठीक आहे। मग हे सॅटेलाइट, हे जे रॉकेट आहे ना, आपोआप कोलॅप्स होऊन जातं आणि आपलं सॅटेलाइट अर्थ पासून h हाइट वरती राहतं। बट हमेशा याद रखना, हमें 2 स्टेज रॉकेट की जरूरत होती है। 2 स्टेज रॉकेट की जरूरत क्यों होती है? तो हमें फर्स्ट स्टेज ऑफ रॉकेट क्या करता है? फर्स्ट रॉकेट टेक सैटेलाइट at पर्टिकुलर हाइट। किसी भी सैटेलाइट को h हाइट पर लेके जाने का काम हमारा फर्स्ट स्टेज ऑफ रॉकेट करता है, ठीक है। और सेकंड स्टेज रॉकेट क्या करता है? सेकंड स्टेज इट गिव्स horizontal push so as to put satellite in circular orbit। मतलब सेकेंड स्टेज ऑफ रॉकेट उस सैटेलाइट को एक हॉरिजॉन्टल पुश देता है, जिसके वजह से हमारा सैटेलाइट वो प्लैनेट के ऑर्बिट में गोल घूमना शुरू कर देता है। इसलिए हमेशा याद रखना, लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट अगर आपको करना है ना, तो आपको 2 स्टेज रॉकेट की जरूरत होती है। सिंगल स्टेज उसे h हाइट पर लेके जाएगा और सेकंड स्टेज उसे ऐसा हॉरिजॉन्टल पुश देगा। इसकी वजह से हमारा सैटेलाइट ऐसा गोल 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 अराउंड द प्लैनेट गोल 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 घूमेगा। समझ में आ गया? और वो गोल घूमना ही चाहिए, राइट। सपोज ये आपके, ये कोई भी एक्सट्रा प्लैनेट है, ये आपका सैटेलाइट है, h हाइट पर आप चले गए, तो पहला रॉकेट यहाँ लेके गया अपने सैटेलाइट को। अगर हमारा ये सैटेलाइट, सपोज एस सैटेलाइट, ये अर्थ है, h हाइट पे गया, अगर ये सिर्फ यहीं रुकता है तो ये सैटेलाइट हमें अर्थ के ये वाले पोर्शन की इंफॉर्मेशन सेंड करेगा, इधर के पोर्शन की इंफॉर्मेशन सेंड करेगा क्या? नहीं भेजेगा। तो क्या करना पड़ेगा आपको? इस सैटेलाइट को कोई तो भी एक होना जो इसको ऐसा हॉरिजॉन्टल पुश दे, धक्का दे दे। इसको जब उसने हॉरिजॉन्टल पुश दिया, अब ये सैटेलाइट ये अर्थ के सराउंडिंग में गोल 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 घूमेगा। तो ये सैटेलाइट को सर्कुलर ऑर्बिट में घुमाने के लिए, उसे पुश देने के लिए हमें सेकेंड स्टेज ऑफ रॉकेट की जरूरत होती है। तो लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट कम से कम 2 स्टेज ऑफ रॉकेट में होना चाहिए। इतना समझ में आ गया? ओके, अभी तो मैं जस्ट बातें कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बात अभी शुरू नहीं। अभी स्टार्ट करता हूँ। लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट समझ में आ गया, 2 स्टेज की जरूरत है, ये भी समझ में आ गया। अब हम किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज वहां पे डेवलप होती है, जिसके बारे में हमें पढ़ना है, राइट। आता त्यातली पहिली आम्ही त्याला म्हणतो ऑर्बिटल वेलोसिटी। याला दुसरं नाव क्रिटिकल वेलोसिटी पण म्हणतात, ज्याचा सिंबल आहे VC। ओके, क्रिटिकल वेलोसिटी पण म्हणतात, ऑर्बिटल वेलोसिटी पण म्हणतात, आणि त्याचा सिंबल काय? VC। नाव क्रिटिकल वेलोसिटी अथवा ऑर्बिटल वेलोसिटीचा अर्थ किंवा डेफिनेशन काय म्हणते? द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी with which
satellite revolves in circular orbit is called as critical velocity. The horizontal velocity with which the orbit revolves in a circular orbit is called as critical velocity. जो horizontal velocity या horizontal push जिसे मिलता है, जिसकी वजह से वो सैटेलाइट इन a circular orbit of the earth घूमते रहता है, that velocity is called as critical velocity. पहले समझ लो, फिर मैं आपको उसका ये समझ में आता हूँ. समझ लो ये आपकी अर्थ है, ठीक है. Let O the center of the earth, R radius of the earth, capital M mass of the earth. ये अर्थ सरफेस से ये छोटा सा m मास ऑफ द सैटेलाइट है जो अर्थ सरफेस से h हाइट पर है. अब सेकेंड स्टेज ऑफ रॉकेट ने इस सैटेलाइट को ऐसा हॉरिजॉन्टल पुश दिया. बिकॉज ऑफ दिस अब ये सैटेलाइट अराउंड द अर्थ ऐसे गोल गोल finger in the roses, all sort of. Okay. अब ये जो सैटेलाइट है like this, because of this horizontal push ये सैटेलाइट गोल घूम रहा है ऐसे. ये अर्थ, ये सैटेलाइट है और ये गोल 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 घूम रहा है. जिस वेलोसिटी से ये सैटेलाइट गोल घूमता है उस वेलोसिटी को आप क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसे? क्रिटिकल वेलोसिटी. म्हणजे ज्या स्पीडनी हे सॅटेलाइट पृथ्वीच्या भोवती असं गोल 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 फिरणार आहे त्या स्पीडला क्रिटिकल वेलोसिटी म्हणतात. काय म्हणतात त्याला? क्रिटिकल वेलोसिटी. समजा इकडे दिसते का? दिसते की नाही दिसत? पाहून घ्या जरा, दिसूच दे. कॅपिटल एम करो मास ऑफ अर्थ आहे. स्मॉल एम करो मास ऑफ सॅटेलाइट जे तुम्ही लोकांनी वरती पाठवलेलं आहे. एच करो ज्या हाईटला आपलं सॅटेलाइट गेलेलं आहे, हाईट ऑफ सॅटेलाइट अर्थ सरफेस पासून. कॅपिटल आर करो सर रेडियस ऑफ अर्थ आहे. बरोबर, ठीक आहे, ठीक आहे ना. आणि व्हीसी करो सर जी क्रिटिकल वेलोसिटी आहे. बरोबर, ठीक आहे. आता मला एक सांगा, इथून तर इतकं डिस्टन्स किंवा हे डिस्टन्स सेम असेल ना? हो. मी याला स्मॉल r इज इक्वल्स टू r प्लस h असं घेऊ शकतो का रे? इथून इतकं डिस्टन्स r प्लस h, इथून इतकं डिस्टन्स r प्लस h, इथून इतकं डिस्टन्स r प्लस h. सगळ्यात इम्पॉर्टंट हियर स्मॉल r इज इक्वल्स टू r प्लस h. याला ऑर्बिटल रेडियस म्हणतात. काय म्हणतात याला? ऑर्बिटल रेडियस. म्हणजे ज्या सर्क्युलर पाथ मध्ये आपलं सॅटेलाइट गोल फिरत असेल त्या सर्क्युलर पाथची रेडियस स्मॉल r इज इक्वल्स टू r प्लस h. आलं लक्षात येतं का? बरं. आता काहींच्या डोक्यामध्ये प्रश्न आला का हो सर हे गोल कोण फिरून राहिलं? सॅटेलाइट गोल का बरं फिरत आहे? पटकन सांगा. गोलच का फिरते आणि कोण फिरत असेल? आता नीट लक्षात घ्या. मी तुम्हाला सांगितलं सॅटेलाइट गोल 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 फिरते म्हणजे सॅटेलाइट कोणतं मोशन करू राहिलं? सर्क्युलर मोशन. ते का सर्क्युलर मोशन करू शकतं? करता नाही म्हणून राहिलो मी. ते सर्क्युलर मोशन का करू शकतं? तर हियर फॉर सर्क्युलर मोशन सेंट्रिपिटल फोर्स इज इक्वल टू ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स तयार होतो. म्हणजे हे गोल गोल फिरतात याला सेंट्रिपिटल फोर्सची गरज असतं आणि हियर फॉर दिस सैटेलाइट सेंट्रिपिटल फोर्स इज गिवन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स. आपके पास सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला है mv² अपॉन r और ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है gm1 m2 अपॉन r². ये m गया, ये गया. v² टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. ये हमारी क्रिटिकल वेलोसिटी अंडर रूट gm अपॉन r. सो ये हमें मिल गया क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला. vc इज इक्वल टू अंडर रूट gm अपॉन r. vc इज इक्वल टू अंडर रूट gm अपॉन r. vc इज इक्वल टू अंडर रूट gm अपॉन r. क्रिटिकल वेलोसिटी. त्याला दुसरं नाव ऑर्बिटल वेलोसिटी.
फिर से एक बार, द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विथ व्हिच द सैटेलाइट रिवॉल्व्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एज क्रिटिकल वेलोसिटी. नाही राहिली तरी चालते, पण त्याचा फॉर्म्युला आहे तर v = gm upon r. और या स्मॉल r ची व्हॅल्यू काय आहे r + h. तो दिस इज आल्सो फॉर्मूला ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी. क्या हम इस फॉर्मूला को ऐसे लिख सकते हैं gm upon r + h? हाँ सर, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ऑर्बिटल रेडियस भी है हमें पता. सो दिस इज आल्सो क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला. समझ में आ गया आप लोगों को? वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो तुम लोग. मैं फॉर्मूलाज की लिस्ट बता रहा हूँ. ये 1 नंबर का फॉर्मूला है, ये 2 नंबर का फॉर्मूला है. अब मुझे एक बात बताओ यार, मुझे एक बात बताओ, अगर ये सैटेलाइट यहाँ होता तो इसकी ग्रेविटी g होती, लेकिन सैटेलाइट यहाँ है तो इसकी एक्सेलरेशन ग्रेविटी कितनी रहेगी, कितनी रहेंगी, gh. तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, आप लोग जरा सोचो इस बात को. एट हाइट h, gh is equals to gm upon r plus h whole bracket square. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ा था हमने. हाँ, h हाइट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी gh is equals to gm upon r plus h. तो क्या इसे हम ऐसा लिख सकते हैं gm is equals to gh in bracket r plus h whole bracket square. हाँ सर, लिख सकते हैं. तो ये gm की वैल्यू इस इक्वेशन में डालो. देखो क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला कौन सा मिलता है हमें. gm की जगह पे हमने लिया gh इन ब्रैकेट r plus h होल ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन r plus h. ये गया ब्रैकेट में मिला gh इन ब्रैकेट r plus h. This is also another formula for critical velocity. ये फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने निकाला. कैसा निकाला? इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. चमकलं का? झोपले का? नाही ना? बर, इथे नोट क्वांटिटी. एट क्लोज टू अर्थ सरफेस, अगर आपने जो सैटेलाइट लॉन्च किया है ना, वो बहुत दूर नहीं है, बहुत अर्थ के पास ही लॉन्च किया आपने, वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस. हमेशा याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ. अगर आपका सैटेलाइट क्लोज टू अर्थ सरफेस है तो ये जो gh है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू g लेना, और ये जो r plus h है ना भाई, इसकी वैल्यू सिर्फ r कंसीडर करते हैं. h निगलेक्ट हो जाता है उसमें, और h निगलेक्ट होने की वजह से r बच जाता है, तो gh भी क्या बन जाता है, g. तो यही फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, देखो जल्दी से बोलो. क्रिटिकल वेलोसिटी करनी चाहिए r g. समझ में आ गया आप लोगों को? समझ में आ गया? तो अगर आपसे पूछा जाए सैटेलाइट रिवॉल्विंग क्लोज टू द अर्थ सरफेस, तो क्रिटिकल वेलोसिटी r g. क्या ऐसा नहीं लग रहा है r वैल्यू 6400 6.4 into 10⁶ और g 10, इसकी कुछ ना कुछ कांस्टेंट वैल्यू आनी चाहिए जो कांस्टेंट होती है. तो ये आपको होमवर्क है, फाइंड करो, ये वैल्यू सॉल्व करो, यू कैन गेट द आंसर. ठीक है, तो हमें काम करो, ये कुछ भी जो कुछ भी क्रिटिकल वेलोसिटी क्लोज टू द अर्थ सरफेस है वो मुझे ग्रुप पे फाइनल आंसर निकाल के भेज देना है आपको. ठीक है, चलो ये हो गया क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 3 एंड दिस इज फॉर्मूला नंबर 4. किसका? क्रिटिकल वेलोसिटी का. खेलना है इसके साथ और आप लोगों को खेलना है तो ठीक है. ओके, देखो vc √ gm upon r. ठीक है, √ gm upon r. भाई डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, देयरफॉर मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. सो मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी का फार्मूला 4/3 पाई r क्यूब. क्या हम ये फार्मूला यहां डाल सकते हैं मास का? हाँ, डाल के तो देखो सर, कुछ ना कुछ तो मिलेंगे आप लोगों को. देखते हैं कि g ऐसे कैसे.
m के जगह पे रो 4/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाय नीचे का r, ठीक है। ये आ गया, ये बचा स्क्वायर, ठीक है। 4 का बाहर निकलेगा 2, r स्क्वायर का बाहर निकलेगा r, तो 2r रूट के बाहर निकला, अंदर क्या बचा पाई रो g बाय 3, पाई रो g बाय 3। दिस इज भाई क्रिटिकल वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी फाइंड किया हमने, तो ये फॉर्मूला नंबर 5। हमने ना क्रिटिकल वेलोसिटी के अलग अलग फॉर्मूले आपको एक्सप्लेन किए हैं, निकाल के दिए, समजलं सगळ्यांना। पहिले पुन्हा एकदा लक्षात घ्या, आपण काय करून राहिलो, क्रिटिकल वेलोसिटी काढणे शिकलो। म्हणजे एखाद्या सॅटेलाइटला h हाईटला लॉन्च केल्यानंतर त्याला जेव्हा हॉरिझॉन्टल पुश मिळतं तेव्हा ते सॅटेलाइट त्या ऑर्बिट मध्ये गोल 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 फिरतं। ज्या स्पीडने आपलं सॅटेलाइट गोल फिरून राहिलं त्या स्पीडला आम्ही क्रिटिकल वेलोसिटी म्हणतो, ठीक आहे। आणि त्याचा फॉर्म्युला मी डिराइव्ह करून दिला, तुम्हाला हा फॉर्म्युला लक्षात राहत असेल तर लक्षात ठेवा रे बाबा, कसा ते सांगितलं। तर याला जे हा जो सर्क्युलर मोशन करतो याला सेंट्रिपिटल फोर्सची गरज असते, जे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, याचं मास ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स मिळतो, आणि क्रिटिकल वेलोसिटी gm/r प्लस h gh in bracket r plus h rg gm/r तो ट्वाइस आएगा पाई रो g अपॉन 3। आपने एक बात नोटिस की है, सर कौन सी? क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट इज inversely proportional to square root of distance r। It is inversely proportional to square root of distance r, पहली बात, ठीक है। मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा स्पीड, डिस्टेंस कम स्पीड ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा स्पीड कम, एक। दूसरा, क्रिटिकल वेलोसिटी does not depends on mass of satellite। आपने जो सैटेलाइट लॉन्च किया है, जिस सैटेलाइट को आपने स्पेस में भेजा है, उस सैटेलाइट के मास पर क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड नहीं होती है। तो आप 2 किलो का सैटेलाइट भेजो, 10 किलो का भेजो या 100 किलो का सैटेलाइट भेजो, किसी भी सैटेलाइट को अगर सर्कुलर ऑर्बिट में गोल घूमना है तो उसका फॉर्मूला विल बी gm/r। वो डिपेंड करेगा कितने डिस्टेंस पर तुमने सैटेलाइट को लॉन्च किया, ओके। वो कितना वेट है सैटेलाइट का, मास ऑफ द सैटेलाइट पे डिपेंड नहीं है। सो आज हमने पहली फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी है जिसका नाम है ऑर्बिटल वेलोसिटी या क्रिटिकल वेलोसिटी। इसके सारे नोट्स बना लो आप लोग और ग्रुप पे हमने व्हाट्सएप कर देना। थैंक यू।